सीताराम जी, सीताराम। मेरा ये प्रश्न है, जो बड़े वाले रहते हैं प्रभु जी, वो बोलते हैं कि गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई बोलने से अपना पढ़ाई तेज होती है। तो गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या समाई, तो ये कैसे होता है? क्या नाम है तुम्हारा? बताओ। आन्वी। अन्वी। कहाँ की हो? इंदौर। इंदौर। गुरु ग्रह पढ़न गयऊ रघुराई, चौपाई पढ़ने भर से नहीं होती पढ़ाई, उसके लिए पढ़ने भी जाना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है और चॉकलेट नहीं खाना पड़ता है, ठीक है? इसीलिए ये चौपाई पढ़ करके जो पढ़ाई करता है उसको पढ़ी हुई विद्या याद हो जाती है, इसलिए यह चौपाई कही जाती है। एग्जाम देने जाती हूँ। पढ़ के जाती हूँ एग्जाम देने। पढ़ के एग्जाम में जाती हो? वाह, वेरी गुड। ताली बजाओ इस बच्ची के लिए। बगल में एक कोई बंसी वाला बच्चा है, बांसुरी बजा रहा, जरा माइक लगाना बांसुरी के पास। गुरुजी, एक बालाजी को एक धुन सुनाना चाहता हूँ, राम नाम। सुनाइए। बांसुरी की आवाज तेज करो। तू ही सवारे तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे तू ही बिगाड़े, इस जग के सारे का सब गाओ। ताली बजाते हुए कहाँ से हो बहन जी? 2 दिन से कपड़े लेके आपके लिए घूम रही, लेकिन ये लोग कोई मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। अम्मा लिया, तुम इनकी ठटरी फूंक दो। कहाँ से हो बहन हमारी? यही पास से देवश्री कॉलोनी। अच्छा, इंदौर में ही रहती? इंदौर में। चलो। और मैं आपको बहुत मानती हूँ गुरुजी। हाँ। और बहुत लोग आपको गाली बकते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है।
हमको भी गाली बकते। मेरे सामने बकते तो मैं लड़ पड़ती हूँ उनसे। एक बात बताओ बहन, हमने किसी के बाप के बैल छोड़े? नहीं गुरुजी। तो ये हमें गाली क्यों बकते, हमें आज तक समझ में नहीं आया। गुरुजी वो आपको झूठा बोलते हैं, लेकिन मैं उनको 2 बातें सुना देती हूँ। हाँ, अब झूठा तो ऐसा कि झूठा तो किसी को भी बोला जा सकता है। एक काम किया करो, वो गाली दिया करें, तुम सेम टू यू कह दिया करो। नहीं गुरुजी, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। तुम भी सुना देती? मैं भी सुना देती हूँ। इंदौर वालों सुन लो, हमारी बहना खतरनाक है। और गुरुजी, मदरलैंड स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ तिलक नहीं लगाने देते और हाथ में धागा भी नहीं बांधने देते। क्यों? बोले नहीं, ये नहीं चलेगा स्कूल में। कहना तुम्हें भारत में चलाना है स्कूल के वेस्ट इंडीज में? कौन सा स्कूल है? मदरलैंड। जितने भी यहाँ पर हिंदूवादी बच्चे बैठे हों, सनातन का प्रचार करने वाले, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो अथवा बजरंग दल, कल परसों 2-3 दिन में उनसे जाकर प्रार्थना जरूर करना अथवा कानूनी कार्रवाई करवाना। भारत में कानून है, सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, मदरलैंड वालों के औकात से नहीं चलता है। मेरी बेटी 3 बार बांध लिखित के में, गई, लेकिन इसके हाथों में से धागा उनने खोल दिया। आज इधर भेजो, हम धागा बांध रहे। मैडम ने। कौन सी मैडम ने? संध्या मैडम ने। नाम संध्या पर पूरी रात है। भैया जो सही बात है वही बोल नहीं रही नहीं, हूँ। बहुत अच्छा है, ऐसी दम लगानी चाहिए, हिंदुओं को बोलने की दम रखनी चाहिए। ताली बजा करके हौसला बढ़ाओ। और केवल ताली नहीं बजानी है, हम बच्चे जितने बैठे हैं, तुम लोगों ने सुन लिया, तो कौन कौन कानूनी कार्रवाई करवाएगा? हाथ उठाओ। ये भैया मदरलैंड स्कूल से, इसलिए उनको बुरा लग रहा है तो मुझे बोल रहे हैं वो। तो आपको पता है कि मुझे पता है? अगर ऐसा हुआ है तो कानूनी कार्रवाई होगी, छानबीन होगी, लिखित में आवेदन दिया जाएगा। चिंता ना करो बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। बिटिया को भेजो, हम कलावा बांध रहे हैं। गुरुजी मैं भी आना चाहती हूँ कपड़े आपको देने के लिए। गुरुजी ठीक है बहना, आ जाओ। अब इनके प्रश्न का उत्तर सुनो। कोई भी हमको गाली बक रहा, वो 3 कारणों से बकता है। एक, या तो हम उसे देख नहीं सुहा रहे। दूसरा, या तो वो सनातन के प्रति निष्ठा नहीं रखता। तीसरा, उसने या तो हमें जाना नहीं। जो हमें जानेगा वो गाली नहीं बकेगा, जो दूर से देखेगा वो जरूर गाली बकेगा, क्योंकि उसका अधिकार है, क्योंकि उसने जाना नहीं। इसलिए हम यही प्रार्थना करेंगे, पहले हमें समझो, जानो। हम बाकी वाले बासे नहीं हैं, हम भैया तुम्हारे अपने हैं। हम चमत्कार भी दिखाते हैं तो सनातन के प्रचार के लिए। बागेश्वर धाम से जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं। मेरी 11 पेशी हो गई है। मैं इस जनरेशन से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा साइंस को मानते हैं। पर मेरे जीवन में एक ऐसा वाक़या हुआ है बागेश्वर धाम आने के बाद। मैं बहुत टाइम से चर्च, गुरुद्वारे, हर जगह के चक्कर लगा चुकी थी। मेरे माँ बाप मुझे हर जगह लेके जा चुके थे, पर मेरी ज़िंदगी का कोई समाधान नहीं मिल रहा था गुरुजी। एक दिन किसी ने बागेश्वर धाम के बारे में हमें बताया। लड़की थी तो मम्मी को एकदम विश्वास नहीं हुआ, पर मम्मी ने बोला कि ठीक है, हर जगह जाके आ सकते हैं तो एक बार चलते हैं। मैं गई, दर्शन करे बालाजी के। गुरुजी, तब का दिन है, आज का दिन है, पूरा परिवार बागेश्वर धाम की भक्ति में समर्पित है। पिछले ही महीने बालाजी को चोला चढ़ा के आए हैं बागेश्वर धाम में। गुरुजी, बस मेरी एक ही चेष्टा थी कि मैं आपसे आकर मिलूं। गुरुजी, बस एक बार वहां बुलाकर आप या तो कलाया बांध दीजिए या आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। ऐसा आपके साथ क्या था कि आप चर्च, गुरुद्वारा, या आपने कहा कि अन्य अन्य जगहों पर गए, फिर आपके जीवन में हनुमान जी के प्रति ऐसी निष्ठा, ऐसा कौन सा वो विषय था
बुरा ऐसा- ना माने तो कह सकते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं प्रेत बाधा से बहुत टाइम से जूझ रही थी। लोगों ने बोल दिया था कि मेंटल हेल्थ है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, साइकाट्रिस्ट के पास भी गई थी पर कोई समाधान नहीं मिला था गुरुजी। वहाँ पर आके आज मैं बहुत अच्छी जॉब में हूँ, यूके में मेरी जॉब है और मुझे 1 साल हो गया है जॉब में और मेरा पैकेज भी काफ़ी अच्छा है। बागेश्वर धाम में ही मुझे फ़ोन आया था यूके से जॉब के लिए। धन्यवाद गुरुजी, मैं आपने मुझे एक और नया जीवन दान दिया है, मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी गुरुजी। बालाजी ने, और आप मंच पर आ सकती हैं बहन, और ये उनके लिए प्रति उत्तर है। बहन ने जो अपना वाक्य और अपना अनुभव बताया, जो कहते गुरुजी हमें मिलते नहीं, पर्चा नहीं बनता, हमारी महिमा नहीं है, बागेश्वर हनुमान जी की महिमा है। गुरुजी मैं आप कहें तो एक बार प्लीज मैं स्टेज पे आ जाऊं। आ जाओ बहन। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जय हो बहना। मैं नाम मीनल जादव है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम हमारे पूर्वजों के लिए खुद भागवत महापुराण पढ़ सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। अनुष्ठानात्मक पद्धति को करने के लिए जिसे परंपरा का ज्ञान हो, उसी आचार्य के द्वारा अनुष्ठान करवाना चाहिए। पर पितरों की शांति के लिए आप अगर सुसंस्कृतवान हैं और आपको अनुष्ठान का ज्ञान है, आपको पद्धति का ज्ञान है, आपने अनुष्ठान की दीक्षा किसी आचार्य से ले रखी है और आपके गुरु ने आज्ञा दे रखी है, तो आप खुद कर सकते हैं, वरना योग्य आचार्य से करवावें। गुरुजी मैं आपसे आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। खुश रहो, कल्याण होवे, जुग जुग जियो। हाँ अंगला भैया, माइक वालों कहाँ गो? वो जो बच्चा लिए बहन जी खड़ी हैं, इनको माइक दे दो, फिर उसके बाद पीछे चले जाना। और श्रीमान जी, भैया ये जो बहन जी पुस्तक लिए खड़ी, अभी इनको दे दो तब तक माइक, फिर तुम्हारे पास आ रहे। गुरुजी, जय बालाजी। जय बालाजी। मैं हनुमान जी की बहन हूँ, उनको पहले राखी बांधती हूँ और आप भी मेरे भाई हुए इस नाते। जय हो बहना। आपका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे गुरुजी। कहाँ से हो बहना? इंदौर से हूँ, आओ। नीतू ठाकुर। कब से राखी बांधती हैं आप बालाजी को? गुरुजी जब से शादी के 1 साल पहले से। ओ, और गुरुजी अभी मैं कथा में खड़ी हुई थी महापुराण में, उसके लिए ना लोगों ने मुझे बहुत बुरा कहा। कहाँ? अभी इधर इंदौर में कथा करवाई थी हम लोगों ने, 3 लोग ने मिलकर, तो हमारी सखी ने हमको ही बुरा कहा गुरुजी। क्यों? मतलब सब तो बोलती है। कौन सी कथा, किससे करवाई? से महापुराण, बनारस से पंडित जी आए थे। अच्छा, लोगों ने आपको कहा उल्टा। लोगों का काम कहना है, लोगों के चक्कर में पड़ो। एक काम करो, अब मेरे भाई खुद बालाजी हैं, वो से बाबा के सामने बोल रही थी मंदिर में गुरुजी, बाबा जवाब नहीं दे रहे उनका। लोगों का काम कहना है, ये हमें नहीं छोड़ते। इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, आम को क्या खाक छोड़ेंगे? हाँ, जय बालाजी गुरुजी। इन लोगों के लिए तो तुम कान बंद कर दो और दोबारा फिर से करवाओ। राधे राधे गुरुजी, आपकी कृपा हो, तभी इनके मुंह पर तमाचा लगेगा। भाई का हाथ सिर पे हो तो सब चीज है। बिल्कुल बहना, खुश रहो सदा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तुम धाम भी आना। सतगुरु भगवान की। भैया माइक लेके तुम पीछे जाओ, बीचों बीच वो जो बहन जी तीसरी वाली डी में खड़ी, उनको दो। तब तक आप। सीताराम गुरुजी। सीताराम। बागेश्वर बालाजी सरकार की। गुरुजी मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जिस दिन मेरी माताजी का देहांत हुआ था, उस दिन आपका जन्मदिन आता है, तो कोई आपको पिता के रूप में पूछता है, कोई माता मतलब गुरु के रूप में पूछता है, लेकिन मैं आपको गुरु माँ बोलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी ने ये संकेत दिया है कि अब गुरुजी तेरे माँ है और वो माँ के रूप में तुझे संभालेंगे, इंस्पायर करेंगे। तो इस बात से बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो आप ये बता दीजिए कि आप मेरी माँ है और आपने मुझे अपनी बेटी स्वीकार कर लिया है। बस देखो, गुरु से नाते जो मन में भावे सो पाइए। गुरु माता भी है, गुरु पिता भी है, क्योंकि हम जब गुरु की वंदना करते तब गाते गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु। तो ब्रह्मा जी जन्म भी देते हैं, तो एक नाते वो मातृत्व रूप में है, और गुरु में सब कुछ है। ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी,
तो हमारी बिटिया, लोग क्या कहते ये तो नहीं हम कहते, तुम मंच पर आओ, आज से तुम हमारी बिटिया हो। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, हमारे द्वारा आपके लिए जितनी भी मदद जो है भावुक रूप में बनेगी, जितनी सामर्थ्यता है, हम बिटिया तुम्हारी मदद करेंगे। गुरु माँ, जय हो। आप आज से इधर आप मेरी पधारो, गुरु माँ। बिल्कुल पधारो, इधर आ जाओ मंच पर, जोरदार ताली बजाकर इस बिटिया को साधुवाद करो। हाँ गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। मैं आपको भाई के रूप में देखती हूँ, आपकी तस्वीर से पूजा करती हूँ गुरुजी। गुरुजी, क्या आप बताएंगे कि हम घर में 2 कान्हा रख सकते हैं? कहाँ से हो बहना? इंदौर से। इंदौर में कहाँ रहती? नंदबाग कॉलोनी। क्या नाम है आपका? ज्योति राय गुआर। चलो, आपको पहले तो खूब आशीर्वाद मेरी बहना, बस आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे पूरे परिवार पर, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। और ठाकुर जी की सेवा 2 कान्हा के लिए जो आपने प्रश्न किया, तो सुनो, जितनी सामर्थ्यता हो, जितने विग्रहों की सामर्थ्यता कर आप सेवा कर पाओ तो करनी चाहिए, दोष नहीं। पर ज्यादा विग्रह रखने से मन में संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए एक विग्रह की ही घर पर सेवा करने से भाव निष्ठा ज्यादा दृढ़ होती है। जी गुरुजी, जो पुराने कान्हा जी ये पहले के लिए थे, उनका क्या करेंगे? रखे रहने दो। अच्छा, जूनियर सीनियर बना दो। हमने दोनों को छोटा भाई बड़ा भाई बना रखा। बस हो गया। एक काम करो, पुराने वालों को दाऊ भैया कह दो, छोटे वाले को ठाकुर जी कह दो। ऐसा ही करते हैं हम। आपने मेरे मन की बात जान ली गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको भूरी भूरी आशीर्वाद। यथा प्रणाम तथा आशीर्वाद। चलो, कहाँ गए महोदय? माइक वाले कहाँ गए? इस तरफ से फिर आ गए क्या? उद्घोषक महोदय कहाँ गायब हो गए? चलो भैया, तब तक वहीं दूसरे को दे दो आप। ये तो दिखाई ही नहीं रहेगा। हेलो, दे दो बेटा, वहीं दे दो किसी को भी। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, हर हर। चलो बेटा, दे दो, माइक दे दो। दूसरे वाले कहाँ गए भैया? इन्हें किडनैप तो नहीं कर लिया किसी ने? हाँ, माइक दो बेटा, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। जय सिया राम गुरुजी। जय सिया राम। गुरुजी, प्रश्न नहीं है, 2 बच्चे यहाँ घूम गए हैं, अच्छा। उसके लिए माइक लिया है। मैं माफी चाहता हूँ बीच कार्यक्रम में। कोई बात। ये 2 बच्चे छोटे कहाँ है? हमें पहले तुम दिखो तो। भैया इधर दिखा ना कैमरा, यहाँ पर सामने जगह छोड़ देना भैया थोड़ा सा। अच्छा, यहीं पर हो जी? ठीक है। तो बच्चे हैं क्या? बेटा यहाँ खड़े रहो। ये 2 बच्चे हैं भैया, थोड़ा खसक जाओ। भैया जरा हट जाइयो, तुम आगे आ जाओ। आगे आ जाओ, माइक उन्हें दे दो, आगे आ जाओ। भैया जिसके भी ये 2 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए हों, ले जाओ। आओ आओ। भाई इंदौर में हमें आज पता लगा कि लोग जो है, हमने वाहन छोड़ते तो देखा था, बच्चे छोड़ते पहली बार देख रहे हैं। देखो, ये इंदौर में ही पाए जाते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। चलो भैया, माइक दे दो अब इन्हें। अरे इधर अब माइक ले लो।
दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। वो वालो लड़का कहाँ गो भैया, ते ही बता कहाँ है। वो भी गायब हो गो। हाँ दे दो माइक, दे दो देर मत करो, बोलो भैया। हेलो गुरुजी। हाँ हेलो, आवाज आ रही? हेलो, हाँ हेलो, नेटवर्क चलेगा का? हेलो। हाँ हेलो, हेलो गुरुजी। हाँ हेलो। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरुजी इधर, इस तरफ गुरुजी, कैमरे के ठीक पीछे, ये इधर, ये जो। हाँ ठीक है, बोलो। छोटा बच्चा लिए जी। ये कल आपने इस गुड़िया को आशीर्वाद दिया था, आपने बोला था मंच पे आ जाना है। या आपके आशीर्वाद से हम, जब हमारी जो धर्मपत्नी है ये गर्भवती थी, तो रात में 12 1 बजे तक आपकी वीडियो देखती थी। और 6 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक इसने पूरी की पूरी जो रामचरितमानस है पूरी पढ़ी। और अंत के समय में 27 तारीख मैडम ने दी थी कि 27 तारीख जो होगी उस पे जन्म होने का जैसे बताती है मैडम, तो वो 27 तारीख तक के 7 या 8 प्रश्न रह गए थे। तो मैंने इससे बोला, मैंने तू चिंता मत कर, जब तक तेरी रामचरितमानस पूरी नहीं होगी जब तक मैंने ये कुछ भी नहीं होगा तेरे को। और उसके बाद में 30 तारीख के दिन गुरुजी इसका जन्म हुआ और इसका नाम भी हमने माँ पार्वती के ऊपर ईशानी रखा है। वाह, ताली बजाओ जरा, बहुत सुंदर। कहाँ के हो आप? गुरुजी यही इंदौर के रहने वाले हैं। खूब खुश रहे, आपको खूब फलीभूत होवे, लक्ष्मी आई है, भगवान खूब कृपा बनाए रखवे। और जैसे आपकी धर्मपत्नी ने एक नई परंपरा की प्रारंभ की कि गर्भस्थ स्थिति में अगर माताएं रामचरितमानस अथवा भगवत चर्चा करती हैं तो संतति भगवत भक्त उत्पन्न होती है। इसके लिए आपको खूब खूब साधुवाद और आशीर्वाद ले लो। गुरुजी सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे, सदा जय हो तुम्हारी। धाम भी आना, हाँ धाम आना। चलो भैया माइक ले लो। अब ये माइक जो है इनको दे दीजिए, बहन जी को। हाँ इन्हीं बहन जी को दे दो। हाँ सीताराम गुरुजी। सीताराम। हाँ इसके बाद यहाँ एक बच्चा माइक लिए था। हेलो बेटे तुम इधर आ जाओ। श्री राधे राधे भैया। राधे राधे बहना। गुरुजी मुझे इस बच्ची को आपका आशीर्वाद दिलवाना है, मैं बहुत उम्मीद के साथ इसको लेकर आई हूँ। ठीक है, आशीर्वाद। आप एक बार इसके हाथ पे कलावा बांध दीजिए गुरुजी, आपकी कृपा की बहुत जरूरत है इसको। कलावा तो हमारे पास है ही नहीं। नहीं, आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है इस बच्ची के लिए। हम आशीर्वाद देंगे। मुझे प्लीज स्टेज पे बुलाइए, आशीर्वाद दीजिए। वहां खड़े हो जाओ, अभी स्टेज पर बहुत लोग आ गए, बच्ची को वहां लेके आ जाओ। हम जैसे ही उतरेंगे आशीर्वाद देते हुए चले जाएंगे, ठीक बहना? हाँ कहाँ गए माइक वाले भैया? यहां पहुंचो ये लोग, नहीं तो प्राण खा लेंगे हमारे। हाँ बेटे यहां आओ, पहले इन्हीं को दे दो, ये लाल शर्ट वालों। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, सतगुरुदेव भगवान की। गुरुदेव ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। गुरुदेव पिछले वर्ष जब आप यहाँ आए थे कथा करने, 2 साल पहले, 2 साल पहले गुरुदेव इसी पांडाल में से आपसे आशीर्वाद लिया था बागेश्वर धाम पैदल यात्रा का। पितृ पर्वत से बागेश्वर धाम पैदल यात्रा करी थी 17 दिन की। गुरुदेव किसी कारणवश मैं आपसे वहां नहीं मिल पाया, आप मोरेशियस कथा करने गए थे इसलिए। पर गुरुदेव 17 दिन की पैदल यात्रा में ऐसा लग रहा था खूब आंधी तूफान बारिश सब कुछ हुआ, पर सन्यासी बाबा और बालाजी महाराज हाथ पकड़ के स्वयं बागेश्वर धाम लेके गए थे गुरुदेव।
वाह, ताली ऐसा बजाओ इस आशीर्वाद। बच्चे के लिए। गुरुदेव 4 शब्द लिखे हैं आपके लिए, 4 लाइन। सुना दो भैया। जुल्फें देखें या नजारों ने घटा देखी हैं, जुल्फें देखी या नजरों ने घटा देखी हैं, लुट गया जिसने भी आपकी ये अदा देखी है, लुट गया जिसने भी आपकी ये अदा देखी है। अपने चेहरे को मत छुपाना गुरुवर, अपने चेहरे को मत छुपाना गुरुवर, मुद्दतों के बाद मरीजों ने दवा देखी है। एक मिनट, जय हो बागेश्वर धाम में की। एक मिनट गुरुदेव, हाँ, इस पूरी यात्रा में हमारी धर्म पत्नी का बहुत सहयोग रहा है हमारे लिए, वो भी आई है यहाँ पे। कहाँ है मैडम? पीछे होंगी। एक मिनट मैडम करके। गुरुदेव, आप एक बात और कहते हैं हमेशा। हाँ गुरुदेव, ये हमारी धर्म पत्नी आ गई हैं। दोनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। इन्होंने इंदौर से लेकर बागेश्वर धाम की, यहाँ पितृ पर्वत हनुमान जी से लेकर बागेश्वर हनुमान जी की पैदल यात्रा की है। दोनों ने सनातन के लिए यह बड़ी चेतना जगाई है। इन दोनों बच्चों को आप लोग दोनों हाथ उठाओ, सब लोग आशीर्वाद दो, कह दो खूब खुश रहो। जय सिया राम। बागेश्वर धाम की। पंडित जी, गुरुदेव, एक बार हम आपसे मिलना चाहेंगे। यहाँ आ जाओ सीढ़ियों के पास, चलो यहाँ आगे आओ भैया, माइक लेके। ये छोटी बच्ची को दो। और हाँ, उन्हीं को दे दो, उन्हीं को दे दो, वो बोलते नहीं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, जय हो। मैं आपको एक श्लोक सुनना चाहती हूँ। सुनना चाहती कि सुनाना चाहती? सुनाना चाहती हूँ। सुना दीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके झुकपत कमल बनाऊं, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। बहुत सुंदर। ये श्लोक नहीं, पर बिटिया चौपाई है, शुद्ध है। ताली बजाकर बिटिया को धन्यवाद दो। मेरे पिताजी भी एक ज्योतिषी हैं। चलो माइक ले लो भैया। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आपके चरणों में। हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। कहाँ से? MP हरदा से आए हैं। मैं अभी मायके आई हुई थी होशंगाबाद। हम तो बागेश्वर धाम गढ़ा से आए हैं जी। क्या तो क्या हम यहीं 1 किलोमीटर से आए हैं? हम भी दूर से आए हैं जी। आपके अभी वीडियो वगैरह देखना शुरू किया था मैंने, तभी से मेरा बहुत मन में उत्साह था कि मैं एक बार आपको दर्शन करूं, और मेरी इच्छा है कि मैं आपके हाथों में एक बार अपने हाथ से राखी बांधूं गुरुजी। बस ठीक है, कल अब आज मंच भर गया है जी। ठीक है बहना। गुरुजी, मेरा जाने का है कल, मैं नहीं आ पाऊंगी। प्लीज आपसे निवेदन था कि मुझे आज आपके हाथों पे राखी तो तुम बांधना है। राखी लाई हो? जी हाँ। आ जाओ बहना। जी जी। गुरुजी सीताराम। सीताराम। ओम भागेश्वराय नमः। ओम वीर वीराय हनुमंताय बालाजी नमः। ओम सन्यासी बाबा नमः। ओम दादा गुरुजी नमः। ओम साधुजी नमः। ओम मेरे गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी नमः। कोटि कोटि प्रणाम। क्या आपका बात है? गुरुदेव। मेरे जय को बाबा। आपसे 2 शब्द बोलना था। गुरुजी सीताराम। सीताराम। कहाँ से हो मैया? कहाँ से हो मैया? गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। पूछो। मैं हमेशा आपके दरबार में आना चाहती हूँ। हर विपत्ति मेरे आगे से दूर हो जाए और हमारा सबका कल्याण हो जाए। हमेशा मैं आपके दरबार में माथा टेकने आऊं, यही मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा पूरी हो जाए, यही मेरी ख्वाहिश है। माँ, आपको बालाजी बुलावे, सन्यासी बाबा की सेना आपके घर पहुंचे। हम ऐसी मंगल कामना व्यासपीठ से अपने बागेश्वर बालाजी से कर रहे हैं। जय जय। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अति शीघ्र मंच से विस्तार करें। कोई भी पूज्य गुरुदेव भगवान को स्पर्श न करें। आप सभी दूर से प्रणाम करके अति शीघ्र मंच से खाली
मंच को खाली कर दे, निवेदन है आप सभी से, मंच को खाली कर दीजिए इसी तरह। कृष्ण गोपाल हरि